आ गए, तो आ हमारा होता है ये, गए हम ऐसे लिखते हैं। तो ये बस इतना सा लिखेंगे और हम इसको क्या पढ़ेंगे, आ गए। आ गई लिखना होगा तो आ गई। इस तरीके से और भी शब्द हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स के मन का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट को लगता है कि वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास हैं, तो वो क्या स्टेनो की तैयारी अपनी करें या ना करें। देखो, सबसे पहली बात तो ये, अगर आपने स्टेनो का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप करीब करीब हज़ारों बच्चों को पीछे छोड़कर आप आगे पहुंच चुके हैं। और अगर आपको स्टेनो नहीं आती है तो आप एग्ज़ाम में आप वैसे भी बाहर होने वाले हैं। कौन से एग्ज़ाम में, जो स्टेनो की डिक्टेशन होगी। क्योंकि स्टेनो कोई इतना इजी चीज़ नहीं है कि आप उसको 1-2 महीने के अंदर आप अच्छे से सीख कर और 80 की स्पीड बना लें। सीखना अलग चीज़ है। सीख तो आप उसको 1 महीने में भी सीख सकते हैं, लेकिन जो स्पीड है हमारी, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और अगर आप अच्छे से टाइम देते हैं स्टेनो को, आप 2-3 महीने तक आप लगातार 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे का अगर आप टाइम दे देते हैं, तो आप यकीन मानिए आप 80 की स्पीड आप पा सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही हार मान लेंगे कि यार 3 महीने के अंदर हम कैसे सीखेंगे, तो आप वैसे भी एग्ज़ाम से बाहर होने वाले हैं। आप अगर एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तब भी वो आपको बाहर कर देंगे। तो मेरा आपसे कहने का बस यहाँ पे एक ही मतलब है कि आपके पास जितना भी समय है, यानी कि अभी आपके पास कम से कम 3 महीने तो आपके पास हैं ही, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास एक मौका तो होगा कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं, वरना तो आप एग्ज़ाम में वैसे भी बाहर ही हैं। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नया सीख रहे हैं। इसमें आपको एक तो आउटलाइन मिलेगी। स्टेनो में आउटलाइन बोलते हैं कुछ शब्दों को छोटे रूप में लिखना। समझ में आया। और अगर आपको लगता है कि आप उनको रट लेते हैं तो आपकी स्टेनो में स्पीड बढ़नी ही बढ़नी है। जैसे कि आपको आउटलाइन का मैं एक एग्जांपल बता दूं। आओ को स्टेनो में कैसे लिखते हैं, बस ये आओ हो गया हमारा। तो यानी कि आप खुद सोचिए, आपकी स्पीड बढ़ सकती है अगर आप कोशिश करें। तो आओ भाइयों उसी मदारी को बुलाएं। ये हो गया हमारा बू, ये हो गया हमारा बुलाएं। अगर आपने ये मात्रा लगाना नहीं सीखा है तो आप इससे पिछला वीडियो जाके देखिए, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मेरा यकीन मानिए कि आप स्टेनो की तैयारी के लिए कोई भी एक चैनल पकड़ लीजिए, लेकिन अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। जो ब न द री या को खूब नचाए। ये होती है आई की मात्रा और फर्स्ट पोजीशन पे लगती है। अब हम देखते हैं आउटलाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसका नाम है वाक्यांश निर्माण। और इसमें हम पढ़ेंगे कि छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, आ गए, तो आ हमारा होता है ये, गए हम ऐसे लिखते हैं। तो ये बस इतना सा लिखेंगे और हम इसको क्या पढ़ेंगे, आ गए। आ गई लिखना होगा तो आ गई। इस तरीके से और भी शब्द हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हल्का सा मैं आपको पिछले वीडियो का रिवीजन करा दूं, जिसमें हमने शब्दाक्षरों को याद किया था, रटा था आप कह सकते हैं। आए, कोई, तमाम, आयु, कौन, उसे, मुझे, इस, इन, वह, जब, गया, तब, गई, तुम। देखो, इसमें आपको याद कैसे रखना है। जो आए होता है, आ को हम कैसे रखते हैं, लाइन के ऊपर लिखते हैं जब भी कोई आ की मात्रा आती है। और कोई में हमारा क्या होता है, ये नीचे आएगा, तमाम में ऊपर जाएगा, आयु भी बिल्कुल हमारी ऊपर रहेगी। कौन में हमारा नीचे होता है, उससे हमारा लाइन के ऊपर आता है, मुझे नीचे आता है। ऐसे याद रख सकते हैं, उससे ऊपर मुझे नीचे, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इस ऊपर इन नीचे, ऐसे ही इसको रटा जाता है। वो और वह तो सेम होते हैं, जब ऊपर और तब नीचे, जब ऊपर तब नीचे, गई ऊपर तुम नीचे, गई ऊपर तुम नीचे। समझ में आया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के कुछ वर्ड। तो ये कुछ शब्द हैं। जैसे आपको पता है कि आ कैसे लिखते हैं हम लाइन के ऊपर, और गए हम लिखते हैं ये। तो आ गए, इसलिए मैंने आपको उसका रिवीजन कराया था कि उसमें आपको गए, गई का आपको क्या था,
रिवीजन करना ज़रूरी था। अब आ आपको पता है कैसे होता है लाइन के ऊपर, और गई हमारा होता है ये, तो आ गई। आ होता है हमारा लाइन के ऊपर, और गया कैसे होता है, हम लिखते हैं गया। ये समझ में आया। तो आ गए, आ गई और आ गया। ठीक है। और वह, तो और हम ऐसे लिखते हैं, वह हम ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया और वह। कि आपको पता है आप कैसे लिखते हो, कि हम लिखते हैं ये, और वह होता है ये। हो गए, हो हमारा कहाँ पर आता है, लाइन पर आता है, तो हो गए हम ऐसे लिखते हैं, आपको पता है। हो गई, हो ये होता है, गई ये होता है। हो गया, हो गया ये हो गया हमारा। की गई, की गई आप ऐसे लिखते हो, गई। तो जैसे कि आपको पता है गया आप कैसे लिखते हो, लाइन के ऊपर, और हो हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है। आ गए हो, आ हम कहाँ पे लिखते हैं, लाइन के ऊपर लिखते हैं। गए ऐसे होता है, और हो कैसे होता है, हो ये होता है हमारा। आ गए हो है यहाँ पर, सॉरी। ठीक है। आ गया हो, आपको पता है आ कैसे लिखते हैं, आ गया हो, ये हो गया हमारा। ठीक है। हो गई हो, तो हो कैसे लिखते हैं हम, हो लिखते हैं हम ऐसे, गई लिखते हैं ऐसे, हो लिखते हैं ऐसे। ठीक हो गया। हो गया हो आता है हमारा लाइन पर आता है, गया हो। ठीक है, ये लाइन पर आएगा। उसने, उस कैसे लिखते हैं हम, ये और ये, उसने। ठीक हो गया। तो हमने अब देखते हैं हम कुछ और शब्द जिनमें हम शब्द चिन्हों के अलावा शब्दाक्षरों को भी मिलाएंगे। शब्दाक्षर मतलब जैसे गया होगा, होगा हमने मिला दिया, होंगे मिला दिया, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जैसे हम, आपको पता है आ को हम क्या लिखते हैं लाइन के ऊपर, लेकिन हम छोटा बनाएंगे उसको। गया हम ये लिखते हैं, लेकिन होगा जो होता है हमारा वो थोड़ा बड़ा होगा, तभी आप इसको पहचान पाएंगे लिखने के बाद। ये हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है। आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, ये हो गया। गया आप ऐसे लिखते हैं, और होंगे कैसे लिखते हैं, हम ये लिखते हैं। समझ में आया। तो आप इन सबको मिला के इस तरीके से लिख सकते हैं। हो गया होगा, आपको पता है हो जो आता है हमारा लाइन पर आता है, गया हम ऐसे लिखते हैं, और होगा हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि ये इससे थोड़ा बड़ा आएगा। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है। हो गए ये होता है, और होंगे कैसे होता है हमारा, होंगे होता है ये। समझ में आया आपके, तभी मैं धीरे धीरे थोड़ा लिख रहा हूँ। पहुँच गई होगी या पहुँच गई हो, तो पहुँच ये होता है, गई ये होता है, और हो ये होता है। मतलब आपको इसको छोटा लिखना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में। कुछ और देखते हैं। तो जैसे कुछ शब्द हमारे ये हैं, आप कैसे लिखते हो, आपको ऐसे लिखते हैं, और मैं हम ऐसे लिखते हैं। समझ में आया। आपको, आप हम ऐसे लिखते हैं, को हमारा छोटा आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, तभी आप इसको बाद में पढ़ पाएंगे। ये नहीं आपने इसको यहाँ तक बना दिया तो आप इसको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने लिखा क्या है, को है या होगा। उसके, उस आपको पता है आप कैसे लिखते हो, उस हम लिखते हैं लाइन से ऊपर, और के हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसमें। आप मात्रा भी लगा सकते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। इनका, तो इन होता है हमारा ये, और का होता है ये, तो इनका। ऐसे ही और कुछ शब्द देखते हैं जिनसे हमें डिक्टेशन में लिखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जो ये है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके हमेशा काम में आएगा, क्योंकि जैसे आपको जहाँ भी है, आपको देखो हर सेंटेंस में आपको पता होगा कि हर सेंटेंस में हम है का यूज़ करते हैं। तो जैसे हो गया है, तो आपको पता है हम हो को लिखते हैं लाइन पर, और गया हम कैसे लिखते हैं ये, और है आपका कैसे आएगा, वो आएगा लाइन के विपरीत। लाइन के विपरीत देखो, लाइन ऊपर है तो ये कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया। समझ में आया। हो गई है, तो हो आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, गई ऐसे लिखा जाता है, लाइन हमारी कहाँ है, नीचे, तो ये आ जाएगा ऊपर। तो अब आप पढ़ेंगे इसको, हो गई है। जैसे की गई है, कि आपको क्या पता है आप ऐसे लिखते हो, गई ऐसे लिखते हो, और आपका जो है आएगा वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, लाइन के अपोजिट। समझ में आया। जैसे पहुँच, आपको पता है आप पहुँच कैसे लिखते हो, पहुँच ऐसे लिखते हो, तो लाइन कहाँ पर है हमारी, पहुँच है, तो पहुँच है हमारी कुछ इस तरीके से हो गया। अब है जैसे मालूम है, आपको पता है आप मालूम कैसे लिखते हो, मालूम ये, और है हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, आपको हल छोटा सा टिक बनाना है। छोटा सा टिक कैसे बनेगा हमारा, खाली इतना सा, ये छोटा सा। समझ में आया, इससे आपको और क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कहीं 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 पे आता है, आपने पढ़ा होगा है कि, जैसे खाता है कि, कहा है कि, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हो गया है कि, जिसमें आपको यही समझा दूँ, हो गया है कि अगर लिखा हुआ आ रहा है तो आप बस एक डैश और लगा दोगे यहाँ पर। हो गई है कि में आप एक डैश और लगा दोगे अगर यहाँ पे की लिखा हुआ है। मालूम है कि, तो मालूम है कि में क्या हो जाएगा, एक डैश और आ जाएगा, ये हो गया मालूम है कि। ठीक आया, समझ में आया।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा हैं लिखा हुआ आता है या हूँ लिखा हुआ आता है। जैसे आती हूँ, ठीक है, आती हूँ। तो आती हूँ में आपको पता है आप आती कैसे लिखोगे, ये लिखोगे आती, हूँ को आप कुछ इस तरीके से बना दोगे और ये हो गया हमारा आती हूँ। समझ में आया आपके। अब जैसे कि हमने लिखा खाते हैं, खाते हैं, तो आपको पता है जब भी हमारा लाइन के पैरेलल वाला कोई भी चिन्ह आता है जैसे खा, तो आप उसको लाइन के ऊपर बनाते हैं, ते ये हो गया और हैं हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। तो खाते हैं, हम इसको क्या पढ़ेंगे, खाते हैं। और आप इसको मात्रा लगा के और भी ज़्यादा शुद्ध कर सकते हो। समझ में आएगा आपको, ये कुछ घुंडी जैसी घुमा देनी है। समझ में आया। अब है जैसे हमारा कहीं कहीं पे आपने पढ़ा होगा गया गई भी आता है, और अगर उसके साथ आपके था वर्ड यूज़ कर दिया जाए, क्या, जैसे गया था, गया था, तो आपको पता है गया आप लाइन के ऊपर लिखते हो तो था भी आप ऐसा बना दोगे। समझ में आया। जैसे एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, गए थे, तो आपको पता है आप गए कैसे बनाते हो, गए आप बनाते हो कुछ इस तरीके से, गए तो थे ये हो गया हमारा, मतलब उसी के जैसा दूसरा चिन्ह बना दोगे तो वो था थे पढ़ा जाएगा। समझ में आया। अब एक और आता है हमारा, जैसे कि आपने देखा होगा हम लिखते हैं उठा रखा है या ठीक रखना है, यानी कि जहाँ पे आपका रख धातु आए, जहाँ पे रख धातु आएगा अब हम उसको कैसे लिखते हैं जानते हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको लिखना आना चाहिए। जैसे उठा, उठा हम कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया था, उठा हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया। उठा ये हो गया हमारा। ठो में आप क्या करेंगे, एक बिंदी भी वो एक कट भी लगा सकते हैं। और रखा है, तो हम रखा है, यहाँ पे यही सीखने वाली चीज़ है। यहाँ पर रखा हमको, जैसे हम आर लिखते हैं रखा, और है आपको पता है इस तरीके से रखा है। समझ में आया। ठीक रखना है, तो ठीक रखना है कैसे लिखा जाएगा आपको पता है, ठो लिखा, ये लिखा जाता है हमारा ठो, ये अभी लिख दिया हमने ठीक, ठीक है। अगर हम इसको लिखना है रखना है, तो रख ये हो गया हमारा, ना ये हो गया, और है कैसे लिखेंगे, है ऐसे हो गया। समझ में आया। एक दो और देख लेते हैं। जैसे याद रखना है, तो आपको पता है आप या ऐसे लिखते हो, दा ऐसे लिखते हो, रख ये हो गया हमारा, मैंने आपको बताया काट देंगे तो इसको हम क्या करेंगे, रख ना है। समझ में आया। इसको हम पढ़ेंगे रख, कुल मिला के इसको हम क्या पढ़ेंगे, रख। ऐसे ही एक होता है हमारा, जैसे आपने पढ़ा होगा लग, लग को कैसे लिखते हैं, जैसे एक वर्ड है हमारा ऐसी लगी, आपने देखा होगा, तो आप पहले तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसी, ठीक है, ये हो गया ऐसी लगी, बस ये हो गया हमारा लगी, और आप इसमें मात्रा हमने जो लगा दी ये हो गई हमारी लगी की, ठीक है। अच्छा लगता है, तो अच्छा आप कैसे लिखोगे आपको पता है, आप क्या करते हो अच्छा लगने में, अच्छा आप ऐसे लिखते हो, अच्छा आपने ये कर दिया लग, ये हो गया ता, और ये हो गया है, अच्छा लगता है, यानी कि ये किस चीज़ का है, लॉ है हमारा, आपको पता है ये भी हमारा क्या है, लॉ है, ठीक है। ठीक लगता है, पहले आप लिख दोगे ठीक, ये हो गया ठीक। लगता है, तो आप क्या करोगे, इसको काट दोगे, कैसे काटोगे, ये लग, ठीक है, ता है, ये हो गया ठीक लगता है। आग लग गई थी, तो आप सबसे पहले लिखोगे आग को, हम कैसे लिखते हैं, हाथ में जोड़ दे के लिखते हैं, तो आग इसको हम पढ़ेंगे हम आग, क्योंकि लाइन से ऊपर है और लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। आग, ये हो गया लग गई थी, मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, सेम वही चिन्ह अगर आप दोबारा बना दोगे तो आप इसको क्या पढ़ोगे, था थी थे पढ़ते हो। आग लग गई थी, समझ में आया। आग लग, ये हो गया आग लग गई थी, समझ में आया। ऐसे ही हम इसको और लिखने हैं, जैसे एक होता है हमारा खा चुका है, तो खा चुका है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है खा हम ऐसे लिखते हैं, खा, ये हो गया खा, तो आप चुका है में कुछ नहीं करोगे, आपको बस ऐसा कर देना है, यानी कि एक डंडा इसी के पैरेलल में खींच के है बना देना है, ठीक है। जैसे कि एक और सीख लेते हैं, ले चुका है, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कम से कम समय बर्बाद हो, तो ले, हम ले ऐसे लिखते हैं, चुका है आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के पैरेलल में डंडा खींच देना पड़ेगा, ले चुका है। जैसे ले चुके हैं, तो ले आपको पता है हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ले, और चुके हैं, चुके में हम डंडा खींचते हैं ना, लेकिन है में हम क्या करते हैं, घुंडी बनाते हैं, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ये चीज़ बताई थी। तो आपको इसकी प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, नो डाउट, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके डिक्टेशन में होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप देखो खुद सोचना, आप एक स्टेप औरों को
पीछे छोड़कर आ चुके हो, तो आप क्यों चाहते हो कि आपके हाथ में जो नौकरी लगने का चांस आया है वो आप छोड़ दो। बाकी आप लोगों की मर्जी है। अब हम देखते हैं खाना पड़ा है। इसमें हम पढ़ेंगे पड़ धातु को हम कैसे लिखते हैं। खाना पड़ा है, तो खाना ये हो गया खाना, पड़ा आप क्या करोगे, पौ बना दोगे और ये हो गया हमारा पड़ा है। ठीक है, जैसे जाना पड़ा, इसमें याद रखना है या नहीं है हमारा, तो ये हो गया जा, ये हो गया ना, तो पढ़ कैसे होगा, बस ये हो गया पढ़। अब यहाँ पे बिंदी लगा दो, जाना आप अच्छे से लिख जाएगा। कहनी पड़ी, कहनी पड़ी, तो कहनी पड़ी ये हो जाएगा हमारा कहनी पड़ी। ठीक है, कहनी पड़ी ये हो गया। लेना पड़ेगा, तो ये हो गया ले, ये हो गया ना, और ये हो गया पढ़, ये हो गया गाँव। समझ में आया, लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं कुछ शब्दाक्षरों को जो जिनको हम आउटलाइन भी बोलते हैं, जैसे कि ऐसा। ऐसा, ऐसा को हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम 100 बनाते हैं, आपको याद होगा ऐसा। इसी, इसी को किस तरीके से लिखेंगे, इसी ये हो जाएगा हमारा, यानी कि लाइन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा और आप इसको लंबा कर सकते हैं। अगला है हमारा हफ्ता, तो हफ्ता हमारा लाइन के ऊपर आता है फॉ। ठीक हो गया। तरफ, तरफ हम कैसे लिखते हैं, अगर हम इसी को लाइन पर लिख देंगे तो ये कहलाएगा तरफ। ठीक है, अगर कॉफ़ी लिखना होगा तो हमको सेम बनाना है और लाइन पर, लाइन के नीचे करना है, ये हो जाएगा कॉफ़ी। ये आपको याद रखने हैं, कॉफ़ी नहीं सॉरी काफ़ी। ठीक है, अब जैसे विभाग, तो विभाग हो गया हमारा, ये आपको रट लेने हैं क्योंकि ये आपके क्या होते हैं डिक्टेशन में काफ़ी काम आते हैं। विभाग। शांति, शांति कैसे लिखा जाता है, ये शांति यानी कि लाइन के ऊपर। अगर हमें लिखना है अवश्य, तो अवश्य कैसे लिखा जाता है, लाइन पर आएगा, ये लाइन पर अवश्य। शिक्षा, आपको देखा होगा डिक्टेशन में बहुत बार यूज होता है वर्ड शिक्षा, तो शिक्षा को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लाइन से काटते हुए। अब आता है हमारा ज़्यादा, तो ज़्यादा को आप थोड़ा सा लाइन के ऊपर लिखोगे और कब्जे को आप लिखोगे लाइन पर, सेम बनाओगे लेकिन चिन्ह। जिंदगी, तो जिंदगी हम कैसे लिखते हैं, लाइन को काटते हुए। कैसे याद रखोगे, क्योंकि ई की ऊ की मात्रा में लाइन को हम काटते हुए लिखते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। जैसे हमको लिखना है अब शिक्षक, तो आपको पता है शिक्षक कैसे लिखते हो, अब शिक्षा ये हो गई, शिक्षक हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, को हमने बना दिया शिक्षक। शिक्षालय, तो शिक्षा लय। ठीक है, अवश्य मेव, तो अवश्य में व। ठीक है, अवश्य मेव। शांतिमय, तो शांतिमय। अगर ये आपको एक बार मैं दोबारा पढ़ दूँ, शिक्षक, ठीक है, शिक्षालय, अवश्य मेव, ये हमारा वो बनता है इस तरीके से, ये हो गया हमारा शांतिमय। तो आप आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आप स्टेनो सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो बस थैंक यू आज के लिए।